हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अ सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का सिंपल मॉडल मेनली तीन चीज़ों को कंटेन करता है। फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकंड इज़ प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज़ आउटपुट। इनपुट में यूज़र द्वारा किसी भी इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। इनपुट किया गया डेटा कंप्यूटर के सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उस इनपुट डेटा को सबसे पहले अपने किसी स्टोरेज स्पेस में सेव करता है। डेटा को सेव करने के लिए सीपीयू के पास दो तरीके की मेमोरी अवेलेबल होती है, जिसे हम मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी कंप्यूटर की या फिर सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इंटरनल मेमोरी या इंटरनल स्पेस को बढ़ाने के लिए जब किसी एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ किया जाता है तो उसे ही सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल के पास खुद की अपनी मेमोरी होती है, इसे हम मेन मेमोरी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम एसडी कार्ड का यूज़ करते हैं, तो एसडी कार्ड को हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। सबसे पहले सीपीयू इनपुट डेटा को अपने मेमोरी स्पेस में सेव करता है। उसके बाद उसे सीपीयू की प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज दिया जाता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग कराई जा सके। प्रोसेसिंग यूनिट में आने के बाद कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की सहायता से डेटा पर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है। प्रोसेसिंग होने के बाद एक परफेक्ट रिजल्ट तैयार किया जाता है। इस रिजल्ट को फिर से सीपीयू के स्टोरेज स्पेस में सेव कर दिया जाता है। सेव रिजल्ट को किसी भी तरह के आउटपुट डिवाइस की सहायता से यूज़र को दे दिया जाता है। इसी ओवरऑल वर्किंग को कंप्यूटर का सिंपल मॉडल कहा जाता है और इसे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अ सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक कंपोनेंट। कंप्यूटर का सिंपल मॉडल कुछ बेसिक कंपोनेंट को कंटेन करता है, जिसमें से फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। Input device is the device by which we can send something to the computer from the outside of the computer. Input device वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जो कंप्यूटर के लिए एज अ इनपुट काम करते हैं। Next is output device, the device that send the result done by the computer to the outer world or to the user. ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद जनरेटेड रिजल्ट को यूज़र को आउटपुट में देने में हेल्प कर रहा है, उस डिवाइस को आउटपुट कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी। मेमोरी सीपीयू का वो पार्ट है जहाँ पर डेटा को स्टोर कराया जाता है। सीपीयू के पास दो तरीके की मेमोरी अवेलेबल होती है, जिसमें से फर्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज रेम, स्टैंडिंग फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को रेम भी कहा जाता है और रेम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको बनाने के लिए आईसी चिप का यूज़ किया जाता है एंड नीड्स टू हैव इलेक्ट्रिक पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इंफॉर्मेशन। रेम को इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत रहती है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन रख सके। व्हेन द पावर इज़ लॉस्ट द इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट टू। पावर ऑफ होते ही मेमोरी में स्टोर डेटा भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। मेन मेमोरी या फिर रेम सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस कराई जाती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory is where programs and data are kept on long term basis. Secondary memory वो एरिया है, वो स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोग्राम या डेटा लंबे समय तक सेव रहता है। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज आर हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। कॉमन एग्जाम्पल बताए गए हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, वो है हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क हैज़ इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंपेयर में हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क इज़ यूजुअली कंटेन इनसाइड द केस ऑफ अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट इज सीपीयू, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इन विच ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये सीपीयू कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ पर किसी भी तरीके के ऑपरेशन को कंट्रोल और एग्जीक्यूट किया जाता है। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है।
CPU की प्रोसेसिंग यूनिट दो इंटरनल यूनिट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट and second is arithmetical logical unit. Now control unit. The control unit is a component of a computer's CPU that direct operation of the processor. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की वो यूनिट होती है जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को डायरेक्शन देती है. इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस हाउ टू रेस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन. कंट्रोल यूनिट ओवरऑल स्टोरेज स्पेस यानी कंप्यूटर की मेमोरी को, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को कमांड देती है कि उन्हें किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से अपना काम करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज ALU. An arithmetical logical unit is a digital electronic circuit that perform arithmetical and bitwise logical operation on integer binary number. अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट है जो किसी भी बाइनरी नंबर पर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द CPU फाउंड इन मैनी कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है और इसे बहुत से कंप्यूटर में पाया जाता है. नेक्स्ट इज बस सिस्टम. Pathways that allow data to move between different parts of the computer, including the CPU, memory and input-output devices. बस सिस्टम यानी बसेस. बस उन पाथवेज को कहा जाता है जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेटा CPU से मेमोरी में ले जाना है तो जिन वायर, जिन कनेक्टिविटी के थ्रू हमारा डेटा CPU से मेमोरी में ट्रांसफ़र हो रहा है उसे ही पाथवेज कहा जाता है और उसे ही हम बस सिस्टम कह सकते हैं. दिस मॉडल रिप्रेजेंट अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ हाउ अ कंप्यूटर फंक्शन विथ इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट सिस्टम. इस मॉडल के द्वारा सिंप्लीफाइड तरीके से ये बताया गया है कि कैसे हमारा कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज सिस्टम में फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें. And don't forget to like this video if you found this helpful. We'll see you in the next video. Thanks for watching.